नाजरीन, इंडिया की जानिब से तो बांग्लादेश के ऊपर पिछले काफ़ी दिनों से जब से लेकर शेख हसीना साहिबा की सरकार गिरी है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी या हमारे रीजन के अंदर भी एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ अनसेफ हैं और वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन बांग्लादेश की जानिब से ऑन द अदर हैंड अभी भी कोशिश की जा रही है कि इंडिया के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशंस रखे जाए, और इन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद यूनिस साहब ने इंडिया को सजेस्ट किया, यानी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को सजेस्ट किया कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली का इजलास होने जा रहा है वहाँ पर अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पर क्यों ना मोदी और मोहम्मद यूनिस की एक मीटिंग रखवा दी जाए, ताकि जो दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स हैं और जो तनाव पैदा हुआ है डिप्लोमेटिक लेवल पर, इसको ज़रा कम किया जा सके। ये सजेशन बांग्लादेश की तरफ से इंडिया को दी गई। लेकिन क्या इंडिया की जानिब से ये जो सुझाव बांग्लादेश की तरफ से एक गुडविल के तौर पर दिया गया है, क्या इंडिया की जानिब से इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पे ज़रा इंडिया का मीडिया देख लेते हैं कि वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है कि इंडिया येट टू कॉल on Bangladesh request for Yunus Modi meeting. The Bangladeshi side made a formal request earlier this week for a meeting between Yunus and Modi, who will both be in New York for the UN General Assembly later this month. यानी बांग्लादेश ने एक शुरुआत की है और वो होप कर रहे हैं कि इंडिया ये मीटिंग अरेंज करा दे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स को थोड़ा सा कम किया जा सके। तो क्या मोदी यूनिस से मिलेगा या वो इस मीटिंग को स्किप कर देंगे? इसके हवाले से इंडियन मीडिया कह रहा है कि मोदी का मूड नहीं है, मोदी नहीं मिलेगा यूनिस से। कहते हैं द पीपल हु स्पोक ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सेड अ मीटिंग अपीयर्स अनलाइकली following comments by Yunus in an interview with an Indian media outlet earlier this week. Yunus's remarks had not gone down well in New Delhi, they said. यानी मोहम्मद यूनिस ने प्रिंसिपली ठीक बात कही कि इंडिया के सॉइल पे बैठ के तो हमारे मुल्क के अंदर असरअंदाज होने की कोशिश वो लीडर कर रही है, वो पॉलिटिशियन कर रही है जो कि हमारे मुल्क में वांटेड है। तो इसको चुप कराना पड़ेगा इंडिया को। इस पे इंडिया बुरा मान गया है। अभी ये बुरा मानने वाली बात नहीं थी, उसूली तौर पर वो ठीक बात कर रहा था। कोई भी मुल्क पसंद नहीं करता कि किसी थर्ड कंट्री के अंदर बैठ के कोई व्यक्ति इस तरह उस मुल्क के खिलाफ बात करे और उस मुल्क के अंदर फसाद मचाने की कोशिश करे, कोई भी मुल्क पसंद नहीं करता। लेकिन इंडिया ने बुरा माना है कि आपने क्यों कहा शेख हसीना के लिए इस तरह से। तो इस पे वो कह रहे हैं कि मोदी ये मीटिंग रखने के हक में नहीं है, शायद वो ना मिले मोहम्मद यूनिस से। अगर वो नहीं मिलता तो दोनों मुल्कों के टाइज मजीद आपको खराब होते हुए नजर आ सकते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त बांग्लादेश के साथ ये जो तू में चल रही है ना, ये मोदी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सारा का सारा इंडिया इसी पे फोकस्ड है और सारे के सारे इंडिया का ध्यान इसी पे है, बजाय मणिपुर के। मणिपुर के अंदर मिसाइल इस्तेमाल होने लगे हैं। मणिपुर जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का एक इलाका है, जो कि दरवाज़ा है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, वहाँ पर अब मिसाइल इस्तेमाल होने लगे हैं। ड्रोन्स तो पहले ही हो रहे थे ना इस्तेमाल, काफ़ी अरसे से लेके पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर कई सारे ड्रोन्स इंडिया की जो फोर्सेज हैं उन्होंने शूट डाउन किए हैं, और उनके अंदर पेलोड था, यानी उनके अंदर बारूद वगैरह था, वो ड्रोन्स उन्होंने शूट डाउन किए हैं। लेकिन अब मिसाइलों की भी खबरें आ रही हैं। ये ज़रा तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये एक फटा हुआ मिसाइल है, उसका टुकड़ा है जो एक्सप्लोड हुआ है। दूर से इन्होंने मारा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल था, शॉर्ट रेंज नहीं था, करीब से किसी ने नहीं मारा, ये दूर से एक लॉन्ग रेंज मिसाइल आया है और वो आकर अपने टारगेट पे गिरा है, फटा है, इसने कई सारे लोगों को जख्मी किया है, कई सारे लोगों को मारा है। उस फटे हुए मिसाइल के टुकड़े के ऊपर इंडिया की पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मणिपुर के अंदर खड़ी हुई हैं। तो ये सूरत हाल वहाँ पर है, इस पे बात नहीं हो रही, बात हो रही है बांग्लादेश की। तो पॉलिटिकली भी असल में ये जो कन्फ्लिक्ट है ये इंडिया की रूलिंग पार्टी को सूट कर रहा है, वो इसको ध्यान हटाने की कैंपेन के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आरएसएस का माउथपीस ऑर्गेनाइजर इन्होंने रिपोर्ट किया है, कल की इनकी ये स्टोरी है कि इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी स्ट्रेंथनिंग टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया एंड बूस्टिंग नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। इसमें भी वो कह रहे हैं वो चूला किंग था कोई, तो रामायण भी था, तो हमारा कॉमन कनेक्शन है आसियान के मुल्कों के साथ। ये बता के मुझे बताइए, ये चीज़ें बता के क्या आप आसियान के मुल्कों को अपनी तरफ कर सकते हैं कि देखें ना वो हाइपोथेटिकल चूला किंगडम और पता नहीं कौन सा किंगडम था, उसमें हम साथ साथ हुआ करते थे, तो अब भी आ जाइए, हम दोनों साथ में मिल जाते हैं।
इमेजिनरी अखंड भारत वाला जो नजरिया है, इसको बुनियाद बना के आपने अभी ही तो साउथ एशिया के अंदर एक फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। गुज़िश्ता 10 सालों में यही तो हो रहा था। इसी पे तो बेस्ड थी मोदी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, कि पुराने कोई सिविलाइजेशनल हमारे ताल्लुकात हैं सबके साथ। लेकिन क्या उसने काम किया? इस पॉलिसी ने नहीं किया। तो आसियान के अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही अखंड भारत वाला जो मॉडल है, अखंड भारत वाली जो हमारी फिलॉसफी है, उसको बुनियाद बना के हम पेनिट्रेट करेंगे वहां पर और हमें वहां पर सक्सेस मिलेगी और लोग हमारे इस नजरिए को बाय करेंगे? दे वोंट। आज की दुनिया जो है वो डिफरेंट है, वो इन चीजों को बाय नहीं करती इस तरह से। ऑन टॉप ऑफ दैट, जिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की जा रही है वो तो है ही नहीं असल में, वो तो खत्म हो चुकी है कब का। मतलब मणिपुर के अंदर आप देखिए ना, ये दरवाजा था एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, वहां पर मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन्स गिर रहे हैं वहां पर। हिंदुस्तान टाइम्स की जरा खबर देख लीजिए, यूज ऑफ ड्रोन बॉम्ब्स एड टू सिक्योरिटी वॉर्स इन मणिपुर। ड्रोन्स इस्तेमाल होने लगे हैं वहां पर। ये जरा तस्वीर देखिए, ये उसी एक तरह के ड्रोन की है जहां पर आप देख सकते हैं कि ड्रोन के नीचे कोई बॉम्ब्स इन्होंने फिट किए हुए हैं और इनके जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वहां इंसर्जेंट्स हमले कर रहे हैं। और फिर आप देखिए रात के टाइम पर लोग वहां पर अपने घरों की बत्तियां बंद करके सोते हैं, क्योंकि टारगेट किए जाते हैं। जिन घरों में बत्तियां जलती हैं उनके ऊपर हमले होते हैं। डार्क नाइट इन मणिपुर, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, पीपल टर्न ऑफ लाइट्स एट मल्टीपल ड्रोन साइटिंग्स। और उसके बाद जरा आखिर में आप डेक्कन हेराल्ड की ये खबर देख लीजिए जो कि आज वहां पर शाया हुई है। कल ये बड़ा वाकया असल में पेश आया था, फ्राइडे वाले दिन। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्ट्रॉय 3 मिलिटेंट बंकर्स आफ्टर रॉकेट अटैक इन बिष्णुपुर। ये रॉकेट कोई छोटा मोटा नहीं था, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल था असल में, जो कि वहां पर फायर किया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये हो रहा है, आर्म्ड ड्रोन से इंसर्जेंसी चल रही है, मिसाइल मारे जा रहे हैं, ये सारा कुछ वहां पर हो रहा है। अब इस सारे वाकयात को आप मिला के देख लीजिए, मोदी की जो मौजूदा नई पॉलिसी है नॉर्थ ईस्ट के हवाले से, उससे मिलाकर देखिए। देखें कश्मीर के अंदर जो वहां इंडिजीनियस एक मूवमेंट चल रही है, कश्मीरी खुद बेचारे अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं वहां पर। तो बड़ा आसान होता है सिक्योरिटी फेल्यूअर्स को पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करना। यहां पर सूट करता है मोदी को बांग्लादेश की नई सरकार के साथ टाइज बिगाड़ के रखना सूट करता है, क्योंकि वहां जैसे जैसे इंसर्जेंसी बढ़ेगी ये इसको बांग्लादेश के ऊपर डालते जाएंगे। आसान होता है ना, बांग्लादेश के ऊपर डाल दो जी, इन्होंने करवाया है। जैसे कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होता है पाकिस्तान के अंदर डाल देते हैं। अगर खुद भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते हैं तो भी पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। लिहाजा मोदी के इंटरेस्ट में नहीं है नई सरकार के साथ फ्रेंडली टाइज रखना, उसके इंटरेस्ट में नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने एक हॉस्टाइल किस्म का माहौल बांग्लादेश की नई सरकार के लिए आते साथ ही क्रिएट कर दिया हुआ है।